पहले के लोग डिप्रेशन में थे क्या? अच्छा बताओ, सुबह जल्दी जागना जरूरी है कि नहीं? आजकल लोग कहते हैं क्या करेंगे सवेरे जल्दी जागकर, क्या करेंगे? कुछ लोग कहते हैं क्या करेंगे जाग के, काम बताओ। हमारा तो कोई काम ही नहीं रहता, काहे जागे सवेरे सवेरे? भाई रात को 12 बजे तक काम करते हैं, 10 बजे तक सोते हैं, सवेरे जागने की जरूरत क्या है? अच्छा बताओ, सवेरे जागने की क्या जरूरत है? आप बताओ। आप नहीं जागते? कितने बजे जागते हो? बैठे बैठे बताओ। सही। आप भैया छोरा कितने बजे जागते हो? 8 बजे। पढ़ते नहीं हो? स्कूल कितने बजे हैं? 7 बजे स्कूल है और 8 बजे जागते हो। हैं? 7 बजे स्कूल है, 8 बजे जाग रहे हैं। तुम प्रिंसिपल से कोई जान पहचान है क्या? हैं? स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई, छुट्टियां? थोड़ा जोर से। छुट्टी के दिन 8 बजे और बाकी दिन सुबह 6 बजे। बताओ सुबह जल्दी क्यों जागना चाहिए? आप बताओ क्यों जागना चाहिए? भाई 10 बजे तक सोए, क्या दिक्कत है? नहीं, स्वस्थ तो देखो, बहुत लोग सुबह जल्दी जाग जाते हैं फिर भी वो बीमार हो जाते हैं। इसमें स्वस्थ अस्वस्थ की बातें हम बाद में करेंगे, ये भी मैटर है, मायने रखता है, आपका स्वास्थ्य भी मायने रखता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो मैं आपसे जानना चाहता हूं, सवेरे क्यों जल्दी जागना चाहिए? आप बताओ। हाँ, ये सवेरे जल्दी क्यों जागना चाहिए? हैं? ब्रह्म मुहूर्त, ठीक है, और कोई कारण? ठीक है, आप बताओ सुबह क्यों जल्दी जागना चाहिए? भैया बताएंगे चश्मा वाली। सवेरे जल्दी जागना और जाग के घर के भीतर रहना ये रॉन्ग है, गलत है। चलो, सुबह जल्दी जागना क्यों है? क्या देखना है सवेरे? अब मैं आपको बताता हूं, आप लोगों को ना पता ही नहीं चला कि आप क्या खो रहे हैं। सुबह जल्दी क्यों जागना चाहिए? सुबह जल्दी जागना चाहिए और जल्दी से जागकर या तो फ्रेश होके नहा लो या तो मत नहाओ। आप बस एक काम करो, सुबह जल्दी जागकर नहा लो तो बहुत बढ़िया है। थोड़ा उगते हुए सूर्य को देखो, छत में बैठो, आंगन में बैठो, कुछ नहीं करना है, कुछ ध्यान नहीं करना, कुछ आपको ईश्वर का चिंतन नहीं करना, कुछ नहीं करना, केवल प्रकृति को निहारना है। क्या करना है? प्रकृति को टुकुर टुकुर देखना। क्या देखना है? सवेरे देखेंगे आप कि आकाश से पक्षियों के झुंड जा रहे होते हैं, बस आप उन्हें केवल देखो, कुछ मत करो, कोई ध्यान व्यान भी नहीं करना, केवल उड़ते हुए आकाश में जाके उन पक्षियों को देखो। मैं गारंटी लेता हूं, कागज में लिख कर देता हूं, आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को जब सुबह सुबह आप देखेंगे, अपने आप उनको उड़ता हुआ देख आपके होंठों पे अपने आप मुस्कान आ जाएगी, अपने आप खुशी से नाचने लग जाएंगे। हाँ या ना? दूसरा, उगते हुए सूर्य को देखिए, पहली किरण कोशिश करिए कि आपकी बॉडी पर पड़े, शरीर पर पड़े, खुली जगह पर, छत हो, आंगन हो, पार्क हो, देखो सूर्योदय को देखिए, बस ध्यान से देखिए सूर्य भगवान की ओर। वो लालिमा जो सूर्योदय के समय, सूर्योदय के पहले जो लालिमा नहीं छाती पूर्व दिशा की ओर, बस उस लालिमा को जी भर के देखिए, कुछ ना करिए, कोई ध्यान नहीं करना, केवल देखिए कि आपके लिए एक नई सुबह आ गई और ये नई सुबह आपको ये इशारा कर रही है कि आज की ये सुबह आपको प्रसन्नता से अच्छे काम करते हुए गुजारनी है। फिर
पक्षियों को देखिए, सुबह सुबह आप देखेंगे कि चिड़िया चहक रही होती है, वो चिड़ियों का चहकना सुनो। आजकल जानते हो डिप्रेशन क्यों बढ़ा, सुबह क्यों जागना चाहिए, ये बात लोगों को पता ही नहीं है। मूल कारण है प्रकृति की सुंदरता सुबह ज्यादा होती है। हाँ या ना? हमारे बुजुर्गों ने कहावत कही है, शायद आप में से किसी को याद हो, सुबह की हवा लाखों की दवा। किस किस ने सुनी है ये कहावत? सुबह की हवा लाखों की, सुनी आपने? सुबह की हवा कैसी होती है? कैसी होती है? साफ। क्यों? क्योंकि शाम को सारी फैक्ट्रियां, लगभग 90% फैक्ट्रियां रात को बंद हो जाती हैं। रात भर में फैक्ट्रियों का जो गंदा धुआं है, आकाश में प्रदूषण है, वो बैठ जाता है। और सवेरे जाग कर जी भर के सांसें लीजिए गहरी गहरी, पूरी बॉडी को ऑक्सीजन दीजिए ताकि आप लंबे समय तक स्वस्थ रहें। पूरी बॉडी को ऑक्सीजन मिलना चाहिए, परफेक्ट सही ऑक्सीजन मिलना चाहिए। सवेरे लीजिए, खूब पीजिए, ऑक्सीजन पीजिए, पेट भर लीजिए अपना सवेरे के, पूरी बॉडी को सवेरे ऑक्सीजन साफ साफ दे दीजिए। फिर दिन भर सांसें तो चलती ही रहेंगी। आपने देखा होगा दिल्ली जैसे शहरों में कितना प्रदूषण है। डॉक्टर बताते हैं कि 15-20 सिगरेट पीने का जो प्रदूषण है वो बिना पिए आपको मिल रहा है। पर ऐसा इतना प्रदूषण है दिल्ली इत्यादि शहरों में कि 15 सिगरेट ना पीने वाला भी पीने के बराबर वो, उसके फेफड़े वैसी काम कर रहे हैं जैसे सिगरेट 15 जैसे पी ली। अब तो हम नहीं पीते सिगरेट, लेकिन दिल्ली जाओ तो 15 सिगरेट पीने का नशा चढ़ जाएगा, बिना ही फ्री में। ये बात सही है कि गलत है? इसलिए सुबह की हवा लाखों की, बीमार नहीं पड़ेंगे आप। दूसरा, जब प्रकृति को देखेंगे तो आप डिप्रेस नहीं होंगे। आज सबसे ज्यादा तनाव है, डिप्रेशन की बीमारियां हैं। क्यों? आदमी 8 बजे के पहले उठ ही नहीं रहा है। आज सुबह का मतलब है 10 बजे। 10 बज गए मतलब सुबह हो गई, सुबह हो गई मामू। चंदा मामू सो गए, सूरज चाचू जागे। पकड़ो पकड़ो यारो घड़ी के कांटे। सुबह मतलब 10 बजे, जबकि सुबह का मतलब है सूर्योदय के साथ पूर्व में। पहले जाग जाओ, थोड़ा सा धूप ले लो, थोड़ा टहल लो, थोड़ा पक्षियों को देख लो। हो सके तो वो सवेरे सवेरे पक्षी दाना लेने निकलते हैं, सवेरे सवेरे उन्हें छत में दाना डाल दो। सवेरे आपके पेड़ पौधे होंगे ना, वहां गिलहरी आपको मिल जाएगी। कौन मिलेगी? क्या मिलेगी? आप बस गिलहरी को देखो, उसे छेड़ो मत, उसे दाना डाल सको तो डालो। गिलहरी कितनी सुंदर है। गिलहरी जब खाती है ना, ऐसे दोनों हाथ से खाती है, ऐसे दोनों हाथ आगे करेगी, खाएगी टुक। प्रकृति को देखो तो सही कि ईश्वर ने कितना सुंदर संसार बनाया है। ये पक्षी कितने सुंदर, ये पशु कितने सुंदर। उस गिलहरी को देखो, उस चिड़िया को देखो, चींटी को देखो, आपके आसपास जितने भी जीव जंतु सबको देखो। और सबको देखकर एक बार अपने को देखो कि आपने, ईश्वर ने आपको कितना अच्छा बनाया है, आपको कितना बुद्धिमान बनाया है, कितना आप खुश नसीब हैं कि भगवान ने 84 लाख योनियों से निकालकर आपको मनुष्य की योनि दी है। इसके लिए एक बार सवेरे सवेरे प्रभु का धन्यवाद कर दो। क्या कर दो? ईश्वर को एक बार भगवान की ओर फ्लाइंग किस दो। भगवान को धन्यवाद देने के लिए, प्रभु आपका धन्यवाद, आपके चरणों को हम चूमते हैं। हाँ या ना? नहीं, एक बार तो ईश्वर को धन्यवाद दो सवेरे सवेरे।
इसके बाद फिर आप ये काम सारा नहा के करो तो परफेक्ट है। थोड़ा योग भी कर लो वहाँ बैठ के, यदि आप सूर्य नमस्कार की बार आसन कर पाओ, वरना फिर ये सब करके फिर आप नहाओ, आराम से नहाओ, कपड़े पहनो साफ सुथरे, सूर्य भगवान को एक लोटा जल चढ़ाओ। क्या करो सूर्य भगवान को एक लोटा, सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः, मित्राय नमः, भास्कराय नमः। भगवान को एक लोटा जल। तुम्हारा व्यापार कमजोर चल रहा है तो उस जल में थोड़ा सा रोली कुमकुम मिलाओ, लाल केसर मिलाओ, तो आपका व्यापार रंगीन जल से अच्छा चलता है। रिश्तों में कोई गड़बड़ चल रही है, खटपट चल रही है, तो गुड़ मिला लो, तो गुड़ भी मिला लो और कुमकुम भी मिला लो, रंगीन जल हो और मीठा जल हो, वह जल सूर्य भगवान को चढ़ाओ तो रिश्तों में मिठास बनती है। पति पत्नी के झगड़ों में सुधार होता है मीठे जल चढ़ाने से। सूर्य भगवान को मीठा जल चढ़ाया करो, इससे झगड़ा नहीं होता पति पत्नी का, प्रेम बढ़ता। तो दोनों जनी चढ़ाया करो, दोनों जन चढ़ाओ, सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ। सूर्य भगवान को जल चढ़ाते समय नीचे बाल्टी रख लेना चाहिए, गमला रख लेना चाहिए, क्यारी हो तो अच्छा है। थोड़ा ऊपर खड़े होके जल चढ़ाओ ताकि वो पानी के छींटे आपके पाँव में वापस ना आए। ठीक है, बाल्टी रख लो, चढ़ा के वो बाल्टी का जल फिर क्यारी में डाल दिया करो। आपको पता है जल चढ़ाने के बाद जो जल चढ़ा दिया, वो जो बचा हुआ जल ना वो अपवित्र हो जाता है, हाँ या ना। जैसे आपने सूर्य भगवान को जल चढ़ाया तो जो जल बचा वो जल कैसा है, वो अपवित्र जल हो गया। उस जल को आप तुलसी में भी मत डालिए, या फिर तुलसी के गमले में जल चढ़ाते हैं वो परफेक्ट है। बाद में चढ़ा करके वो जल बाद में मत डालिए। ऐसा है ना, जैसे हम आपके सिर पे जल डालें और जल डालने के बाद आपको पानी से नहवाएं और फिर जो पानी बचे उसी को फिर आपके ऊपर डाल दें, तो वो गंदा हो गया कि नहीं? ऐसे ही है ना। तो भगवान को, सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के बाद जो जल बचता है वो अपवित्र हो जाता है। उसे फिर या फिर तुलसी में डायरेक्ट डालो, तुलसी पर चढ़ाते हुए सूर्याय नमः, आदित्याय, है ना। छींटे पाँव में ना आए, इसका ख्याल सबको रखना चाहिए। फिर सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर आप रोज क्या करिए, सुंदर कांड का पाठ। भगवान को, आपके गोपाल जी होंगे, उनको नहलाओ, पूजा करो, पुष्प चढ़ाओ, भगवान को तुलसी चढ़ाओ। इसके बाद भगवान की आरती उतारो, प्रार्थना करो। फिर हो सके तो आप नित्य क्या काम किया करिए, सुंदर कांड का पाठ किया करिए। क्या किया करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, हो सके तो। जिसका जो सुंदरकांड का पाठ करता है उसका जीवन सुंदर हो जाता है। मैंने बचपन में बहुत सुंदरकांड के पाठ किए, हनुमान जी को सुनाता था, कोई नहीं होता था, मैं और हनुमान जी, नित्य हनुमान जी को सुंदरकांड सुनाया करता था। 15 मिनट में मैं पूरे सुंदरकांड का पाठ कर लेता था, पूरा याद हो गया सुंदरकांड। इतनी तेज रफ्तार से याद हो गया तो जल्दी। तो सामान्य तौर पे आपको आधा घंटा लगता है सुंदरकांड का पाठ करने में। शुरुआत में रहोगे तो 45 मिनट लगेगा, थोड़ा और अभ्यास होगा तो 30 मिनट में हो जाएगा, और अभ्यास होगा तो 20 मिनट लगेगा, और अभ्यास होगा तो 15 मिनट। बहुत ये करना चाहिए, भगवान का चिंतन करना। आप चलते फिरते जब याद हो जाए तो चलते फिरते पाठ करते रहो। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावया दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। ज़्यादा से ज़्यादा जागिए, भगवान का चिंतन करिए, जो श्वासें बची हैं उन्हें सार्थक करिए भगवान से जोड़कर। तो सवेरे क्यों जागना चाहिए?
सवेरे जागकर यदि आप प्रकृति का चिंतन करते हैं, प्रकृति को देखते हैं, तो आपको कभी डिप्रेशन नहीं होगा। कौन सी बीमारी नहीं होगी? तनाव नहीं होगा। आज लोग डिप्रेस क्यों हैं? क्योंकि सवेरे जागते ही नहीं है, देखते ही नहीं है कुछ प्रकृति को, परेशान है, समय नहीं है प्रकृति को देखने का। आ जाएगा, नेचुरल है ये। देखो आपका हृदय, आपका मन प्रकृति से जुड़ा है। जैसे ही आप बिल्ली के बच्चे, हिरण के बच्चे, कोई भी छोटे छोटे बच्चे, यहां तक कि आपके छोटे छोटे बच्चे, इनको देखते हैं तो अपने आप आपके भीतर क्या आ जाती है? मुस्कान, प्रसन्नता। हाँ या ना? मतलब ये हुआ कि प्रकृति को आप यदि बस देखना स्टार्ट कर दें तो आप प्रसन्नता से भर जाएंगे। लेकिन आजकल कहाँ किसी को देखने का टाइम है? इसलिए पहले के लोग जंगल में रहते थे। कहाँ रहते थे? क्यों रहते थे? जंगल में रहते थे ये मतलब नहीं है, जहां रहते थे उस पूरे क्षेत्र को जंगल बना लेते थे, पेड़ पौधों से भरा कर लेते थे, हरा कर ले, ताकि आज भी तो बड़े बड़े बिला बन रहे हैं, आज भी तो बड़े बड़े सब लोग बना रहे हैं जो रईस लोग हैं। 1-2 एकड़ जमीन लेते हैं, जरा से में घर बनाते हैं, बाकी पूरा पार्क बनाते हैं। नहीं बनाते? घास लगाते हैं, पेड़ पौधे मतलब आज के इंसान को भी तो हरियाली के बीच में रहना अच्छा लग रहा है। बोलो हाँ। और वहीं रहने का मजा भी है, चारों तरफ हरियाली हो, सवेरा हो तो सवेरे थोड़ा पेड़ पौधों की छांव में हम टहलें, नंगे पांव घास में चलें, ये भी एक अपना सुख है। आजकल बड़े बड़े पैसे वाले जिनके पास है वो घर कहाँ बना रहे हैं? एकांत में अलग जमीन ले लेते हैं, अलग घर बनाते हैं और वहां पूरा गार्डन, पूरा पार्क, क्या बोलते हैं उसको? फार्म हाउस बोलते हैं। हर लोगों के फार्म हाउस होते हैं, फार्म हाउस बोलते हैं ना? हाँ, फार्म हाउस होते हैं। वहां पर उनका स्विमिंग पूल होता है नहाने के लिए। पहले गांव भर का सार्वजनिक स्विमिंग पूल होता था, तालाब, पूरे गांव के लोग नहाते थे। अच्छा, नहाने का भी एक अपना मजा का है तालाब में। आजकल आदमी क्या खड़ा हो के खत्म, मजा नहीं आ रहा जिंदगी जीने में। जिंदगी पहली बिंदास थी, पैसा कम था, सुकून था, 1 घंटा आदमी नहाता था, अब 10 मिनट में नहाना पड़ता है। क्यों? सही है कि गलत है? अच्छा, नहाते रहो 1 घंटे तक बिंदास। पानी में ज्यादा देर रहने से क्या होता जानते हो? शरीर स्वस्थ रहता है। सबसे बड़ा योग क्या है? ज्यादा देर पानी में रहने से शरीर को, हमारी पूरी बॉडी पानी पीती है, पता है आपको? पहले के लोग नदियों में नहाते थे, पहले के लोग तालाब में नहाते थे। आपको पता है हमारे शरीर से रोमों से पसीना निकलता ना, जहां जहां से पसीना निकलता है मतलब वो छिद्र है शरीर का। क्या है वो? बोलो। जहां से पसीना बाहर आता है, पानी में डूब जाओगे आप, मतलब पानी में थोड़ा नहाओगे, पानी में रहोगे, तो वहां से पानी भीतर भी जाता है, वो पूरी कोशिकाएं साफ होती हैं। अब आजकल कोशिकाएं साफ होती नहीं, इसलिए बीमारी का कारण है। इसलिए जरूर नहाना चाहिए नदियों में। अब नदियों में कैसे नहाए? नाला बन गई नदियां, बड़ी समस्या। मुझे तो कहीं तालाब वाला मिल जाता, मैं सब काम छोड़ के पहले नहाता हूं 1 घंटा तक, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, नहाओ मस्त। हाँ, तैरना अच्छा लगता है मुझे, स्विमिंग करना। मैं घंटे 2-2 घंटे तक पानी में तैरता रहता हूं। अच्छा, सबसे बड़ा एक्सरसाइज क्या है? तैरना। सबसे ज्यादा मेहनत लगती है, आपकी सांसें लंबी। पहले तैरने वाले को कहां फेफड़े कमजोर होते थे। हम लोग ना पानी, तालाब, हमारे गांव में तालाब था, हमारा बचपन तो हम तालाब में डुबकी लगाते, सिंघाड़े चुरा के खाते थे। तालाब में सिंघाड़े लगते थे, तो तालाब में डुबकी लगाएं तो अंदर जाएं तो 2-4 सिंघाड़े तोड़ के ले आए, फिर बाहर आ जाए। ये हमारे गांव का तालाब है। अब देखो हम लोग बाहर आ गए, अब कोई नहाने वाले नहीं। आज के तुम जैसे लड़के हैं, नौजवान, ये सब चोई वोई से भर गया, पूरा तालाब गंदा हो गया। हम लोगों के टाइम पे तालाब के पानी से दाल पकती थी सबके घर में। तालाब के पानी में क्या पकती थी?
दाल सबके घर में। पानी पीते थे तालाब का, सब लोग पीते थे। कहाँ चली मैया? तालाब नहाने? हाँ हाँ, जाओ, टाटा। क्यों मैया? तालाब में कितने लोग नहाए हैं आप में से? जिंदगी तो वही थी भाई। आजकल ना पैसा है, सब कुछ मानता हूं, लेकिन ना वो आनंद नहीं है, वो खुशी नहीं है। देखो मैं तालाब की केवल बात कर रहा हूं तो आपकी होंठों पे मुस्कान भर गई। ये देखो पुरानी यादें। इतना पहले एक आदमी खुश था, प्रकृति से जुड़ा था, पानी वेस्ट नहीं था ना। नदी में नहाओ, कहां वेस्ट हो रहा है? तालाब में नहाओ, कहां पानी वेस्ट हो रहा? मछलियां होती थी, साफ कर देती थी पानी। तो हमारे यहां तालाब होते थे, आज भी है। तो हम लोग तालाब में पकड़म पाई खेलते थे। डुबकी लगा के ढूंढता रहे, तुम पकड़ने रेडी खेलते थे। पकड़म पाई ना तालाब में खेलते थे हम लोग। डुबकी लगा के वहां चले गए, फिर डुबकी लगा के यहाँ, ये सब आनंद था। आज आपसे मैं कहता हूं कि प्रकृति को देखिए। किसे देखिए? गिलहरी को देखिए, पेड़ पौधों से प्यार करिए, अपने आसपास थोड़ा हरियाली मेंटेन करिए। पहले के लोग कहाँ रहते थे? जंगल। जंगल नहीं, जहां रहते थे उसे जंगल बना देते थे। हाँ, प्रकृति बहुत सुंदर है, आपने देखा नहीं ठीक से। प्रकृति को ना देखने के कारण आप परेशान हैं। जो प्रकृति को देखता है ना, उसके होंठों पे मुस्कान होती है, वो प्रसन्न होता है। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिया। आसन को जीतो, प्राणायाम करो। हाय हाय करना कितना जरूरी है। अच्छा बताओ मैया, मैया बैठो मेरी माँ। अच्छा ये बताओ कितना पैसा कमाना चाहिए? बोलो मेरी माँ, कितना पैसा कमाना चाहिए? ए छोरा, कितने पैसे कमाना चाहिए? उतने ही पैसे कमाओ, सांसारिक पैसे, जितने पैसों की जरूरत है। पैसे कमाना चाहिए भैया उतने, जितने से आपके लिए घर बन जाए, गाड़ी आ जाए, बच्चे पढ़ जाएं, आपकी दाल रोटी की जरूरतें पूरी हो जाएं, कपड़ों की जरूरतें पूरी हो जाएं। रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा। बोलो रोटी, बोलो रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा। ये 4 चीजें पूरी हो जाएं। ये सबकी पूरी होनी चाहिए। सबके बच्चे पढ़ें, सबके घर में भरपूर खाने पीने को हो, सबके पास पहनने को कपड़े हों, सबके पास थोड़ा, आज की ज़रूरत गाड़ी वाड़ी तो है ही है, जाना आना है तो गाड़ी हो, घर सबके पास होना चाहिए। भगवान करे सबका घर हो, इतना हो। लेकिन इसके बाद यदि आप इससे ज़्यादा चाहते हैं तो आप परेशान होंगे होंगे होंगे। क्यों जी? यदि आपकी इच्छाएं इससे ज़्यादा हैं तो फिर आप क्या होंगे? बोलो बोलो, परेशान। ज्यादा नहीं, ज्यादा संपत्ति आ जाए तो भी परेशानी खड़ा करती है, जीवन का सुख चैन छीन लेती है। हाँ यार, ये बात सही है कि गलत है? आपको लगता है ना टाटा, अंबानी, ये लोग बड़े सुखी होंगे? नहीं है। आप लोग जितने सुखी हैं ना, टाटा, बिड़ला, अडानी, अंबानी इतने सुखी नहीं हैं। देखने से लगता है दूर के ढोल सुहावने, सुखी नहीं होते। इसका मतलब ये नहीं है कि काम ना करो, काम करो, सफलताएं होनी चाहिए, पैसे कमाने चाहिए। लेकिन पैसे कमाने चाहिए तो ज्यादा पैसे में केवल पैसा रह जाएगा, जीवन का सुकून चला जाएगा। एक ही चीज मिलेगी, या सुकून या पैसा, दोनों नहीं मिल सकते। दोनों किसी को मिले हो तो बताओ? दोनों उसी को मिले हैं जो जीवन में संतुष्ट रहा। इसलिए भागम भाग वाली जिंदगी ना जियो।
भागते भागते क्या करोगे? अपने लिए समय निकाला नहीं, प्रभु का चिंतन किया नहीं, भागते भागते मर गए। सारी जिंदगी किया क्या? धन धन धन।